क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस साम्राज्य की जहां कभी सूरज नहीं डूबता था। ब्रिटिश साम्राज्य कैसे बना, कैसे फैल गया और आखिर में खत्म कैसे हो गया। जानेंगे कुछ मजेदार बातें जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं इतिहास का ये सफर हमारे साथ। ब्रिटिश साम्राज्य का उदय 16वीं सदी में हुआ था, जब इंग्लैंड ने समुद्री यात्राओं और उपनिवेशों की स्थापना शुरू की। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। उस समय यूरोप में लोग नई नई जगहें खोज रहे थे। ब्रिटेन ने भी अपने जहाज भेजे, नए रास्ते खोजे और अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपनी जगह बनाने लगे। पहले तो उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी आते आते ब्रिटिश साम्राज्य बहुत फैल चुका था। अगले 100 सालों में तो यह और भी बड़ा होने वाला था। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पूरे शान में था। दुनिया का एक चौथाई हिस्सा ब्रिटिश राज में था। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, भारत से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह ब्रिटिश झंडा लहरा रहा था। उन्होंने रेलवे लाइनें बिछवाई, डाक व्यवस्था शुरू करवाई और अंग्रेजी भाषा को फैलाया। लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इस साम्राज्य का भी एक ना एक दिन अंत होना ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के पीछे एक काला सच छुपा था। वो था दूसरों का शोषण। उन्होंने भारत जैसे देशों से सस्ता सामान खरीदा और उसे महंगा बेच दिया। इससे ब्रिटेन तो अमीर होता गया, लेकिन उनके कब्जे वाले देश गरीब होते चले गए। किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी और कारीगरों का काम धंधा चौपट हो गया। यही शोषण था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उपनिवेशों से संसाधनों और धन की लूट की, जिससे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन अंदर ही अंदर कई समस्याएं उभर रही थीं। पहले विश्व युद्ध ने उनकी आर्थिक हालत खराब कर दी थी और दूसरे विश्व युद्ध ने तो मानो उनकी कमर ही तोड़ दी। इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य को न केवल आर्थिक रूप से कमजोर किया, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति को भी बुरी तरह प्रभावित किया। युद्ध में बहुत नुकसान के बाद ब्रिटेन के पास ना तो पहले जैसी ताकत रही और ना ही पहले जैसा पैसा। युद्ध के बाद की आर्थिक मंदी ने ब्रिटेन को और भी कमजोर कर दिया। ब्रिटिश शहरों के खंडहर और युद्ध से लौटते सैनिक इस बात के गवाह थे कि ब्रिटेन अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ उनके कब्जे वाले देशों में आज़ादी की मांग तेज होने लगी थी। उपनिवेशों में लोग अब ब्रिटिश शासन से तंग आ चुके थे और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। भारत जैसे देशों ने अंग्रेजों से लड़ने का मन बना लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया कि बिना हिंसा के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। एक एक करके सारे देश आजाद होते गए और देखते ही देखते वो साम्राज्य जो कभी सूर्य के नीचे नहीं डूबता था, इतिहास का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। स्वतंत्रता की लहर ने दुनिया को बदल कर रख दिया। भले ही ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसका असर आज भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने समय में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया और अपनी संस्कृति, भाषा और प्रशासनिक प्रणाली को फैलाया। अंग्रेजी भाषा आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि व्यापार, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई देशों के कानून और सरकार चलाने का तरीका ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली और संसदीय प्रणाली ने कई देशों में स्थायित्व और न्याय की नींव रखी है। क्रिकेट जैसे खेल, जो कि ब्रिटेन से ही शुरू हुआ था, आज भी पूरी दुनिया में खेला और पसंद किया जाता है। ये खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक माध्यम है। ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि ताकत और जुल्म हमेशा नहीं चलते। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। इतिहास के पन्नों में छुपे सबक हमें यह बताते हैं कि कैसे हम अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव और सुधार हमेशा संभव हैं, बशर्ते हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इतिहास की कहानियाँ हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ती हैं, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी प्रेरित करती हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन सामग्री ला सकते हैं। धन्यवाद। एक समय था जब लोग कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की विशालता और उसकी शक्ति को दर्शाती थी, और ये बात बिल्कुल सच भी थी। ब्रिटिश साम्राज्य इतना विस्तृत था कि उसकी सीमाएं दुनिया के हर कोने तक फैली हुई थी, क्योंकि ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि दुनिया के हर कोने में उनकी कोई ना कोई कॉलोनी जरूर होती थी। जब यूरोप में रात होती थी तो भारत में सुबह हो रही होती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के पास अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी कई कॉलोनियां थीं, और जब भारत में शाम होती थी तो अमेरिका में दोपहर हो रही होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के किसी न किसी हिस्से में हमेशा सूरज चमकता रहता था। यह साम्राज्य की भौगोलिक विविधता और उसकी शक्ति का प्रतीक था। मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के किसी न किसी हिस्से में हमेशा सूरज चमक रहा होता था। यह बात ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसके फैलाव को दिखाती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने व्यापार, संस्कृति और राजनीति के माध्यम से दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित किया। यह एक ऐसा नजारा था जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो और शायद ही आगे कभी देखने को मिले। ब्रिटिश साम्राज्य का यह विस्तार और उसकी शक्ति इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता। यह कहावत ब्रिटिश साम्राज्य की अद्वितीयता और उसकी वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती है। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी में एक कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कोई आम कंपनी नहीं थी। यह तो एक तरह से खुद की सरकार की तरह थी, जिसके पास अपनी फौज थी, अपने कानून थे और अपना सिक्का भी था। 1600 में बनी यह कंपनी पहले तो सिर्फ भारत से मसाले और रेशम खरीदती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना व्यापार बढ़ाया और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 1857 में भारतीयों ने इस कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इस बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। 1851 में लंदन में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यह था द ग्रेट एग्जीबिशन ऑन ऑफ 1851। यह पहली बार था जब इतने बड़े स्तर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर से लोग आए थे और ब्रिटेन ने इस मौके पर अपनी ताकत और तरक्की का ढिंडोरा पीटा। भाप से चलने वाले इंजन से लेकर नई नई मशीनों तक, टेलीग्राफ से लेकर फोटोग्राफी तक, ब्रिटेन ने दुनिया को दिखा दिया कि वह क्यों सबसे ताकतवर देश है। ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक काला धब्बा गुलामी का भी है। शुरुआत में ब्रिटिश लोग खुद गुलामों का व्यापार करते थे। वे अफ्रीका से लाखों लोगों को जबरदस्ती उठाकर लाते थे और उन्हें अपने कब्जे वाले देशों में बेच देते थे। आखिरकार 1807 में ब्रिटेन ने गुलामों का व्यापार बंद करवा दिया और 1833 में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी को खत्म कर दिया गया। हालांकि यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन आखिरकार अच्छाई की जीत हुई। 19वीं सदी का वह समय जब रानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन पर राज किया, उसे विक्टोरियन युग कहा जाता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए शानो शौकत और तरक्की का जमाना था। इस दौर में ब्रिटेन ने बहुत तेजी से तरक्की की। नए नए आविष्कार हुए, कारखाने लगे, रेलवे लाइनें बिछीं और ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ ही इस युग में गरीबी, असमानता और अन्याय भी बढ़ा। कारखानों में मजदूरों का शोषण होता था और छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता था। अरे दोस्तों, चलो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। सुनो, 1920s में ब्रिटिश एम्पायर अपने टॉप पर था। इतना बड़ा कि दुनिया के 13.71 मिलियन वर्ग मील पर फैला हुआ था। इसीलिए इसे सूरज कभी नहीं डूबता एम्पायर भी कहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिन ही रहता था ना। फिर सोचो, दुनिया की ऑलमोस्ट एक चौथाई आबादी ब्रिटिश एम्पायर के राज में थी, मतलब करीब 458 मिलियन लोग। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया भर की कई लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस को छुआ। इंग्लिश का फैलाव, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों का मशहूर होना, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का विस्तार, ये सब इसके ही उदाहरण हैं। लेकिन टाइम के साथ ब्रिटिश एम्पायर की ताकत कम होती गई। कई देशों ने इंडिपेंडेंस पाई और अपने अलग नेशन बनाए।
इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज ने ब्रिटिश राज से आजादी ली और खुद की पहचान बनाई। ब्रिटिश एम्पायर के इम्पैक्ट से कई मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स बने, जैसे कि डेमोक्रेसी, जस्टिस सिस्टम और ट्रेड के रूल्स, जो आज भी दुनिया के कई देशों में चलते हैं। तो ये थीं ब्रिटिश एम्पायर की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्टोरी का एंड क्या होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने आधुनिक संस्कृति और तकनीक पर भी गहरा प्रभाव डाला है? ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान रेलवे, टेलीग्राफ और स्टीम इंजन जैसी तकनीकों का विकास हुआ, जिसने दुनिया को एक नई दिशा दी। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश कानून प्रणाली ने कई देशों में अपनी छाप छोड़ी है। तो ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की दुनिया का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए रोमांचक इतिहास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहें।